तो सर अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ये दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर क्या है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है कि मान लेना वो दो संख्या है क्या, उसको पहले देख लेते हैं। तो मानना पड़ेगा, लिखेंगे क्या, माना कि पहले और दूसरी संख्या बराबर x y। पहली संख्या को मान लिए x और दूसरी संख्या को मान लिए y। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, प्रश्नानुसार से बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो दो संख्या मिला क्या, तो दो संख्या मिल गया आपका x, क्या मिल गया सर, तो x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, समीकरण 1 तो आपको मिल ही गया। अब रहा उसके बाद, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उसे ज्ञात करना है। तो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, x है। ठीक है, एक संख्या वो x है बराबर y संख्या दूसरी संख्या है। तो जो एक संख्या वो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। तो 3 आपको इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें ऐड करना है, यानी 3 इसमें लिखना है ताकि इसके बराबर ये हो जाए। अगर 3 आप इसमें देते हैं तो ये 3 गुनी तो ऑलरेडी है ही, तो ये 3 गुनी यानी कि 9 गुनी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। समीकरण ये हो जाएगा 2, निकल गया। प्रतिस्थापन विधि से आप हल करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है समीकरण 1 में, x माइनस वाई बराबर 26 है, यही दिया है। तो x बराबर क्या है, x बराबर हो जाएगा 26, और ये जो माइनस बराबर की इधर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा, प्लस y हो जाएगा। तो इसी को मानना चाहे तो मान सकते हैं समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 2 को नोट करना होगा। समीकरण 2 ये है। ठीक है, तो इसको लिखना होगा x बराबर 3y। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की जगह पे आपको इतना लिखना है। तो x की जगह पे उतना लिखना है, क्या लिखना है, 26 प्लस y, और बराबर हो जाएगा 3y। इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा, y रहेगा, इधर आ जाएगा तो -3y हो जाएगा, बराबर ये उधर 26 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 3y है, यानी कि 3 में से 1 घटा लेंगे तो -2y हो जाएगा। और ये 26 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में रहेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, -26। इस माइनस से इस माइनस खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो आप करेंगे क्या, चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, 26, और ये जो गुणज में है 2 वो इसके बाटा में आ जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा 13 मतलब। तो y का जो मान है वो कितना आया, 13 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना x का मान, यानी कि x का मान। दूसरी संख्या निकल गया, पहली संख्या देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ना है। ठीक है, ऑफलाइन समझना है इसको, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं समझना है। जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं 3 कहाँ गया, 3 सर इसको माने हैं। तो लिखें क्या, x बराबर क्या दिया है, 26 प्लस वाई। ठीक है, 26 प्लस वाई है। तो आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर 26, और आपको रखना क्या है, y का मान 13 है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, प्लस 13 बराबर आपका आ जाएगा 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39। तो जो पहली संख्या आप माने हैं, तो पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। x बराबर कितना आया है, x माने पहली संख्या, x बराबर आपका 39 आ गया। और दूसरी संख्या को क्या माने सर, दूसरी संख्या को आप माने हैं y, जो कि y बराबर कितना आया है, 13 आ गया। बस यही तो करना है, बहुत ईजी है, बन गया। ठीक है,
वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई। तो सभी को स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद का आगे का जो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। दो संपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, बस यही तो है। तो संपूरक कोण होता क्या है इसको समझ लेते हैं। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं वो कोण क्या है, दो कोण। तो लिखें क्या, माना कि बड़ा कोण और छोटे कोण, बड़ा कोण और छोटा कोण बराबर क्या, एक्स वाई मान लेते हैं। बड़ा कोण को एक्स मान लेंगे और छोटा कोण को वाई मान लेंगे। उसके आगे लिखना है सर प्रश्नानुसार। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोण है तो लिखें क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे आप डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, डिग्री मान लेते हैं तो हो जाएगा। एक तो समीकरण आपका निकल ही गया। 180 कहाँ से आया, तो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो 12 कोण है वो x है, इसके बराबर हो जाएगा y। देखिए 18 डिग्री अधिक कौन है, तो x है, यही ना अधिक है। तो आपको इसमें ऐड कर देना है ओ वाला, क्योंकि ये तो अधिक है तो इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलती इसमें कर देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो समीकरण आपका 2 निकल गया। समीकरण क्या हो गया, 2 निकल गया। चलिए आगे अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो लिखें क्या, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, तो समीकरण एक को लिख लेना है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यही है ना। तो यहाँ पे बनाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 180 और ये y इधर प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो x का मान तो यहाँ पे आ ही गया। अब लिखना है क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। तो आप समीकरण 2 को नोट करना होगा। समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान रखना है तो x का मान कितना है, 180 माइनस वाई है ना। तो लिखना होगा यहाँ पे x की जगह पे 180 माइनस वाई बराबर y प्लस 18, यही हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई है और इस y को इधर लाएंगे बराबर का इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में उधर है, और 18 तो प्लस में है ही है, लेकिन इस 180 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। एक y है, एक ये भी y है, तो दोनों आपस में जुटेगा तो 2y हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये घटेगा, लेकिन आएगा आंसर कितना, 18 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 162, माइनस में आएगा। ठीक है, 162। अब चाहे तो माइनस यहाँ पे खत्म कर दीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, चूंकि y बराबर क्या आ जाएगा आपका 162/2, और इसको कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 और 1 81। तो बराबर y बराबर कितना है सर, y बराबर कितना है, तो 81। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब चाहे तो समीकरण आप एक में भी मान रख सकते हैं या इसको आप 3 मान कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पिछले वाले प्रश्न में हम लोग 3 माने थे, तो आप 3 मान के इस पे भी रखें तो वही मान आएगा, या इसमें भी रखेंगे y का मान तो वही आ जाएगा, दोनों सेम ही आएगा। तो आप चाहे जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। चलिए 3 को ही ले लेते हैं। x बराबर क्या है, 180 माइनस वाई है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 180 तो रहेगा ही, अब माइनस y की जगह पे आपको इसको रखना है, क्योंकि y का मान कितना है, 81 आया है, तो लिखना क्या है सर, 81 लिख देंगे। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आप इसको, अरे
हाँ तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 17, तो 17 में से 8 घटा देंगे सर तो 9, यानी कि 99 आ गया। x का मान है 99, y का मान है 81, तो आप लिख सकते हैं 12 कोण कितना है, लिखेंगे 12 कोण बराबर x माने है ना 12 कोण को, हाँ x, तो x लिखकर बराबर 99, और छोटा कोण कितना आया, छोटा कोण y माने है छोटा कोण, तो y का मान कितना है 81, लिख लेंगे 81। बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। एक बार लाइक हो जाना चाहिए, एक बार लाइक हो जाना चाहिए। चलिए देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो सभी कोई, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। थकना किसी को नहीं है, ठीक है, थकना किसी को नहीं है, लास्ट तक एकदम वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग 3, ठीक है, 3 का 3 देखेंगे। हाँ किसी का कमेंट आ रहा है सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ते हैं। देखिए जबरदस्ती नहीं पढ़ना है किसी को भी, अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं करना तो क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़िए ना। ये जरूरी थोड़ी कि पढ़ाई करके आप जॉब भी ले सकते हैं, एक माध्यम है पढ़ाई जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं सरकारी, हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इजी है। प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी है। 3800 रुपए में क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी है, इतना तो ध्यान रहेगा। फिर बाद में क्या किया कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले क्वेश्चन समझना है। इसमें देखिए 3800 में क्या है कि 7 बल्ले हो गया और 6 गेंदे खरीद तो चुका है, लेकिन एक बल्ला का दाम कितना है, एक गेंद का दाम कितना है ये बताना है, तो यही तो निकालना है। चलिए देखते हैं। करना क्या है सर, मान लेना है। पहले पहले हम लोग मानेंगे, माना कि एक बला और एक गेंद का मूल्य क्रमशः कितना दिया है, क्रमशः लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य क्रमशः क्या है, तो एक्स वाई मानना है, एक्स और वाई, यानी कि एक बल्ला का मूल्य हो जाएगा एक्स और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा वाई। उसके बाद हम लोग प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखेंगे। कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो एक अगर बल्ला के दाम x रुपया है, एक बल्ला के दाम अगर x रुपया है तो 6 बल्ला के दाम कितना हो जाएगा, 6x होगा कि नहीं। एक कपड़े का मान लेते हैं, एक आप चिप्स का दाम 5 रुपया है, एक चिप्स का दाम 5 रुपया है, और 5 चिप्स खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, उसमें गुना ही ना करते हैं। तो एक बल्ले का दाम 1 रुपया है तो 6 बल्ले का कह रहा है तो 6 क्या करना है, या 7 बल्ला कर रहा है तो 7 को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो लिखना क्या है यहाँ पे 7, क्योंकि बल्ले की संख्या क्या है x है, तो यहाँ पे 7 में x से गुना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस और 6 गेंदे हैं, y की संख्या क्या माने हैं आप, सॉरी y हो गया एक गेंदे की संख्या, ठीक है, एक गेंद का मूल्य है y, और 6 गेंदे का, तो यहाँ पे 6y लिखेंगे, बराबर कितना में है, तो 3800 में है, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझना है। उसके बाद 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, दूसरा समीकरण भी निकल जाएगा, 3x प्लस 5y, ये कितना में, तो 1750 में। अब तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से बना लेना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, तो समीकरण आप एक या दो लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही लेंगे या दो ही लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। चलिए एक लेते हैं, समीकरण 1 को हल करने पर तो लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, यही है। आगे करेंगे क्या सर, तो 7x बराबर 3800 ये चला जाएगा कितना, माइनस 6y हो जाएगा, चूंकि x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, चलिए वो भी देखते हैं। समीकरण 2 में
एक्स का, यानी जो एक्स आया है एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, करने पर, चलिए हो गया। तो समीकरण 2 कहाँ गया सर, ये रहा समीकरण 2। क्या लिखा हुआ है, 3x है प्लस 5y है बराबर 1750 है, यही दिया गया है। अब यहाँ पे x का मान पे रखना है इसको, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और x की जगह पे आप क्या रखेंगे, तो 3800 माइनस 6y बटा 7, यही हो जाएगा, और प्लस 5y बराबर 1750 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, गुना करेंगे ना, चलिए गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 0 का 0, फिर 3 से इस 0 में तो 0 आ जाएगा, 8 3 24 का 4, हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 11, ठीक है, और बटा इसका आ जाएगा 7, यही हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस 6 3 18y, और उसके बाद प्लस 5y, और इसका बटा 1 ले लीजिए, बराबर हो जाएगा 1750। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है सर, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। चलिए एक और लाइन बढ़ाते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 7 एलसीएम हो जाएगा, इसको लिख देना ज्यों का त्यों, माइनस 18y, और एक प्लस, इससे अगर भाग देंगे इस मर्तबे तो 7 मर्तबे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हो जाएगा 35y, और बराबर क्या है 1750 बटा 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, तिरछा गुना कर लीजिए आप, तिरछा गुना कर लीजिए, एक से अगर पूरा में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना, यानी कि 11,400, हाँ 11,400 माइनस 18y प्लस 35y, और बराबर इससे 7 में गुना करना है, 7 0 0 हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 को 2, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, तो ये माइनस से प्लस है तो घटेगा, तो 35 में से अगर 18 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 17y बचेगा सर, कितना होगा 17y, ठीक है, बराबर यहाँ पे इतना लिखेंगे 12,225 है ना, 12,250, सॉरी 12,250 है, इसको अगर उधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 11,400, ठीक है। आगे 17y बराबर, इसको घटाइए तो घटेगा, 0 में से 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 5 से 0 यानी कि 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक पैंचा ले लेगा, पैंचा करने मतलब इससे ले लेता है, ठीक है, घटाव तो आता है नॉर्मली, चलिए बना देते हैं, 8 हो जाएगा यहाँ पे, बस 8, ठीक है इतना ही आएगा, चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, तो 850 बटा 17, अब इसको कट करना है, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 50 मरतबे y का जो मान है सर वो क्या आएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। जब 50 निकल गया तो आपको करना क्या है, तो समीकरण आप दो तरह से भी बना सकते हैं, फिर बता रहे हैं, आप चाहे तो इसको समीकरण 3 मानकर बना सकते हैं, या आप किसी में मान रख सकते हैं, एक में मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी में रखते हैं उसको, ठीक है, इसी में मान रखते हैं, तो समीकरण 3 में y आया ना, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 को नोट कर लेंगे, ये रहा x बराबर 3800 माइनस 6y, और बटा क्या है, बटा कितना है 7, यही है। आगे सॉल्व करेंगे सर, तो x बराबर हो जाएगा 3800 और माइनस 6 गुने 50, से 50 कहाँ से आया है, तो y के जगह पे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, क्योंकि y बराबर कितना आया है, तो 50 आया है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3800 और माइनस 6 से अगर हम 50 में गुना करेंगे, 6 पचे 30, यानी कि कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, क्या सर 300 आ जाएगा, गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए बट्टा इसका छूट रहा है, वही तो बट्टा छूट रहा है, ठीक है, 6 पचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो कितना आएगा, x बराबर 3800 है ना, तो 3800 में से 300 घट जाएगा तो 3500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3500 बटा 7, इससे तो कटा ही सकते हैं, इसको कटा सकते हैं ना,
7 पचे 35, 5 यानी कि 500 मरतबे, तो वो x का मान कितना है, 500 आया। इसका थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और थकना किसी को नहीं है, अंत तक बने रहना है, ठीक है। अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कोई। तो चलिए हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक बल्ला का दाम 500 रुपया, यानी कि x बराबर 500 आया है, और y बराबर यानी कि एक गेंद का दाम कितना है, यानी कि मूल्य कितना आया, तो 50 रुपया। समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको ध्यान से समझना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया है। एक उसका नियत भाड़ा है और उसके अलावा कहीं और दूरी जा रहा है, वो दोनों को सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। ध्यान देना है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियम भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, दोनों को बताना है। और उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, एक बार और देखते हैं। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, यानी कि उसका नियत भाड़ा है कि यहाँ से आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 रुपया है, ठीक है। अब उसके आगे जाएंगे तो उसका एक अतिरिक्त का अलग से पैसा लगेगा। यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो उसका एक अलग से लगेगा। तो दोनों का मिलाकर आपको कितना दे रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो 105 रुपया। ये बातें समझना है, ठीक है। फिर दूसरी बात कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 दे रहा है। तो बताना है कि अतिरिक्त क्या है और उसके बाद नियत क्या है, ये दोनों बता देना है। उसके बाद बताने के बाद बताना है क्या, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए सर देखते हैं, बहुत आसान है, आपको मान लेना है। क्या मानेंगे, माना कि टैक्सी के भाड़े नियत और क्या मानना, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर क्रमशः क्या मान लेना है सर, तो x y मानना है, x और y हो जाएगा। यहां तक ध्यान रहेगा, x और y। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आसानी से बन जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। यानी कि दोनों का सम्मिलित कर रहा है, x प्लस वाई यानी कि अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा दोनों का कितना है, 105 है। एक तो बन गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो इसको भी आपको करना है, x प्लस 15y बराबर कितना में ले जा रहा है, तो 155 में। बस समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब इसको हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 को उतार लेना है, यानी कि x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर निकलेगा क्या, 105। ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस में 10y हो जाएगा, ये रहा। फिर उसके बाद सॉल्व करना है समीकरण 2 में, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है, 3 मान लीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या समीकरण 2 में समीकरण 3 x का मान रखने पर, x का मान क्या है, यही है ना, तो इसको रखेंगे तो उतारना होगा 2 वाला x प्लस 15y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 155। तो x की जगह पे इसको लिखना है, तो हो जाएगा सर क्या, 105 माइनस 10y फिर प्लस फिर 15y बराबर 105। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए और आगे तक भी नहीं होगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा सर 5y आ जाएगा। 155 है, इधर ये प्लस में है, उधर भेज देंगे यानी कि बराबर की उस साइड, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो 105 माइनस में आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे सर तो y हो जाएगा 5y बराबर, एक हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50।
चूंकि यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है, चूंकि y बराबर 50 बटा क्या आ जाएगा, गुणज में है तो बटा में 5, खत्म हो जाएगा 10, y बराबर आया तो 10 आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा सर। यहाँ पे लिखना क्या है, समीकरण कितना में, 1 में या 3 में, 3 में ले लीजिए। 3 में y का मान रखने पर हो जाएगा, रखने पर तो समीकरण 3 को नोट करेंगे, ये वाला हुआ x बराबर 105 माइनस क्या है 10 y है, यही है ना। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 105 और माइनस 10, y का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे y की जगह पर रखेंगे मल्टीपल 10 हो जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 10, 10 में गुना हो जाएगा तो 100, और आगे सॉल्व और करेंगे तो सीधा 5 आ जाएगा। तो जो x बराबर हो 5 आएगा, y बराबर 10 आएगा, यानी कि जो नियत भारा है, नियत भारा कहाँ है, नियत भारा x माने है तो नियत भारा ये हो जाएगा, लिखेंगे क्या, नियत भारा बराबर x है, और उसके बाद अतिरिक्त भारा, अतिरिक्त भारा, ठीक है, कितना है 10 है, ये तो बन गया, अतिरिक्त भारा आपका 10 निकल गया, और नियत भारा सॉरी x बोल रहे हैं 5 हो जाएगा, नहीं x यहाँ पे लिख दीजिए, y यहाँ पे लिख दीजिए, नियत भारा 5 अतिरिक्त भारा 10। लेकिन उसके बाद कह रहा है एक और कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अगर करेगा 25 किलोमीटर यात्रा तो दोनों सम्मिलित करके बनाना है सर, तो 5 तो x का हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 25 गुने 10 करना है, कितना हो जाएगा सर 25, तो ये 5 25 दहिया 250 और 5 यानी कि 255 इसका आ जाएगा, यानी कि टैक्सी के भाड़े की नियत, और सॉरी कहा गया, व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो उसके लिए 255 देना होगा, क्योंकि दोनों से मिलित करके बताना है, क्योंकि आपका नियत भाड़ा तो 5 है ही है, लेकिन 25 किलोमीटर चलेगा तो 10 के देगा, तो टोटल मिलाकर कितना आएगा 255। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग पांचवा प्रश्न। ठीक है, पांचवा में क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कह रहा है कि भिन्न है जिसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या होगा। तो पहले तो आपको अंश हर मान लेना होगा सिर्फ कि अंश और हर क्या है। तो चलिए देखते हैं, माना कि अंश और हर क्रमशः x y, ठीक है, अंश क्या होगा x और हर हो जाएगा y। अब भिन्न बराबर क्या होता है सर, भिन्न हो जाएगा क्या, भिन्न अंश बटा हर, अंश बटा हर। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए अंश होता है ना, इसको जमीन मान लीजिए, जो बटा का लाइनिंग है इसको जमीन मानना है। अंश होता है आसमान, ऊपर की तरफ है आसमान, ठीक है। नीचे हर, हर का मतलब क्या होता है, हल, हल जो खेतों में चलता है ना, तो हर से हर, हल भोजपुरी में हर भी बोल देते हैं, तो हल ये वो नीचे की तरफ चलता है, कभी भूलेंगे नहीं। अंश से आसमान एक भी याद रहेगा तो आप दोनों याद अच्छे से कर सकते हैं। अंश मतलब ऊपर आसमान, ठीक है, ऐसे रिलेट करेंगे। चलिए अब कह रहा है क्या कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, x बटा y हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में और हर में भी। तो लीजिए इसमें जोड़ दीजिए ना 2, इसमें क्या है 2 जोड़ दीजिए। जब 2 जोड़ देंगे तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाता है, तो लिख देंगे 9/11, समीकरण 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको रियल समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो उसको भी लिख लेते हैं, यानी यदि इसको भी बना लेते हैं, चलिए इधर बनाते हैं। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो ये भी हो जाएगा x/y, तो इसमें +3 कर देंगे, इसमें भी +3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता है सर, तो 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/6 और 2, समीकरण 2 हो गया, यही होगा ना। अब करना क्या है, तो इससे पूरा में गुना कर लेंगे, इससे इस पूरा में गुना कर लेंगे, अब बन जाएगा 11 से अगर x में गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 से 2 में 22 हो जाएगा,
बराबर y से 9 में करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा तो 11x इधर ला लीजिए -9y, ठीक है, और 18 अपनी जगह पे जाएगा तो -22 हो जाएगा। आगे सॉल्व और करते हैं तो 11x -9y बराबर क्या आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा। समीकरण अब एक समझ लीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अब समीकरण एक हो जाएगा। इसको भी हटा दीजिए, इसको भी आप क्या करना है, तिरछा गुना करके बना सकते हैं आप। 6 से x में गुना करेंगे, 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y हो जाएगा प्लस 5 3 15। आगे सॉल्व कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, इधर लगेगा -5y हो जाएगा बराबर 15 है ही है, और इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो 6x -5y बराबर -3 हो जाएगा, समीकरण 2। अब सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर समीकरण ए है, लिख लीजिए 11x -9y बराबर -4। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझिए। समीकरण एक को हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेना है, ठीक है। तो आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो आपका आ जाएगा 11x बराबर -4 है, ये उधर चला जाएगा तो +9y हो जाएगा। चूंकि x बराबर क्या आ जाएगा -4 प्लस 9y बटा 11, इसको मान लीजिए समीकरण 3 हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, तो समीकरण दो में x का मान रखने पर हो जाएगा। तो x का मान यही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले समीकरण 2 कहाँ गया, वो रहा, तो 6x -5y बराबर -3 है। तो यहाँ पे x की जगह पर रखना है सर, तो 6 और x की जगह पर कितना रखेंगे, इस वाले भाग को रखेंगे, यानी कि -4 प्लस 9y और बटा 11 हो जाएगा, और माइनस है 5y बराबर -3। इसी को सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे सर, आप गुना कर सकते हैं, तिरछा गुना तो नहीं होगा, ये गुना हटेगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 6 चुका 24 -24 और प्लस 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 हो जाएगा, 9 6 54y हो जाएगा, ठीक है, बटा 11 हो जाएगा, और -5y हो जाएगा बटा 1 इसका ले लीजिए -3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देते हो इस वाले भाग को, तो एलसीएम में दोनों के ले लेंगे तो कितना आएगा, 11 1 का एलसीएम 11 आ जाएगा, और इस वाले भाग में तो पूरा उतर ही जाएगा, -24 प्लस 5y, ठीक है, बस सॉरी 5y नहीं 54 है, 54y यहाँ तो हो गया। इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो 11 मरतबे आएगा, जबकि 11 में 5 से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 11 25 55 y बराबर -3 बटा 1 कर लीजिए। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये y वाला दोनों सेम जाती है, यानी कि -24 और एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा 1, यानी कि y सीधा आएगा, ठीक है, और बटा हो जाएगा 11 बराबर -3 बटा 1, फिर तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -24 -y बराबर 11 33 माइनस में, ठीक है। आगे सॉल्व और कर लीजिए, तो -y बराबर हो जाएगा -33, ये उधर जाएगा तो प्लस में 24, उसके बाद हो जाएगा सर -y बराबर, इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 6 30 30 6 3 9 आ जा रहा है, 9 आ रहा है माइनस में, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, तो y बराबर आपका कितना आया, 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया। अब एक और काम करना है, यहाँ पे चलिए कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। लिखना क्या है सर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 कहाँ, ये रहा, तो लिख लेंगे इसको, x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11 है, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9, गुने कितना रखना है सर, गुने y का मान कितना है 9, तो यहाँ पे 9 रख लीजिए, और बटा 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 और 9 9 81 प्लस में 81, ठीक है, और बटा 11, यही तो होगा, सही तो है ना। चलिए तो करेंगे क्या,
x बराबर हो जाएगा, अगर 81 में से आप 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। 77/11, जो कि ये खत्म हो जाएगा 7 मरतबे, यानी x का मान कितना हुआ, x बराबर 7। लेकिन आपको क्या भिन्न में बताना है ना, कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि यही ना। तो अंश कितना है सर, अंश देखिए तो अंश किसको माने हैं, x अंश है, यानी कि 7, तो लिखेंगे 7। ठीक है, उसके बाद हर कितना है, हर y को माने y बराबर 9 आया है, तो 7/9 सर हो गया आपका, बन गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं, लास्ट प्रश्न और है। तो चलिए आप बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3 का छठा प्रश्न, यानी कि ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3.4 देखेंगे। चलिए इस प्रश्न की बात करें तो बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप 3.1 देख चुके हैं तो, अगर नहीं पढ़े तो जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद उसको आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फ्यूचर की बात कहा जा रहा है, ठीक है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये पहले की बात कहा जा रहा है। लेकिन उनकी अभी क्या है आयु, वो पता नहीं है, यानी कि आयु क्या है वो नहीं पता, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आपको करना होगा क्या सर, मान लेना होगा कि मानना होगा क्या, माना कि जैकब और पुत्र की वर्तमान आयु अभी क्या है ये पता तो नहीं है, तो मान लेंगे वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, क्रमशः x और y हो जाएगा। यानी जैकब की आयु वर्तमान x और पुत्र की आयु हो जाएगा वर्तमान y, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार हो गया। 5 वर्ष बाद की बात है, तो 5 वर्ष बाद। चलिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे जैकब की आयु कितना हो जाएगा, तो x तो इसका मान लिए है, वर्तमान आयु तो x है। लेकिन 5 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर की बात हो रहा है कि बाद में क्या 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 5 कर लेंगे, ठीक है। जस्ट उसका पुत्र का भी आयु निकालना है, तो पुत्र का भी 5 वर्ष बाद कितना होगा, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y है ना, y माने है ना, पुत्र का आयु रहा y, तो हो जाएगा y + 5, इसका भी हो जाएगा। फिर इसी में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब का आयु कितना है सर, x + 5 है, यही है, बराबर y + 5 है। तो जो उसका पिताजी है यानी कि जैकब है, उसका आयु है इसके 3 गुना है। तो आप 3 इसमें नहीं लिखना है, अगर इसमें 3 लिखते हैं तो 3 गुना है, 3 और ऐड कर देंगे तो 9 गुना बन जाएगा। तो आपको 3 यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है 3। समीकरण 1 मान लेंगे, या इसको और सॉल्व कर लीजिए, निकाल ही लीजिए डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 3 से अगर गुना करेंगे इसमें तो 3y + 15 हो जाएगा, ठीक है। इससे दोनों में गुना हो जाएगा, फिर x और इधर आ जाएगा तो -3y बराबर 15, ये उधर जाएगा तो -5, यानी x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 निकल गया। अब रहा समीकरण 2। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 निकाल लेते हैं। समीकरण 2, तो समीकरण 2 कैसे निकलेगा, तो 5 वर्ष पहले मतलब पूर्व, लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व या पहले, ये पास्ट की बात हो रहा है, पहले। तो यहाँ पे जैकब की आयु क्या था पहले, तो जैकब है ना, जैकब की आयु क्या था, तो कितना था, यानी कहा गया 5 वर्ष पहले, तो x है ना, वर्तमान आयु x है। अब 5 वर्ष पहले तो माइनस कर लेंगे इसमें, तो -5 हो जाएगा। उसका पुत्र का भी आयु ज्ञात करना है सर, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो अभी तो इसका y वर्तमान है, लेकिन 5 वर्ष पहले तो माइनस करते हैं ना, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, कौन, तो जैकब। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5 बराबर y -
5, यही हो जाएगा। अब ध्यान रखना है वो जो 7 गुनी है कौन है, तो जैकब है, तो जैकब में नहीं ऐड करके इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इधर रखते हैं गुनी करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 5 बराबर 7 से y में गुना करेंगे 7y माइनस प्लस माइनस 7 पचे 35। नेक्स्ट बनाएंगे तो x हो जाएगा, इधर लाइएगा 7y बराबर माइनस 35 और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। आगे सॉल्व होगा x माइनस 7y बराबर कितना आ जाएगा सर, तो 35 में से 5 घटेगा तो माइनस में 30। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे आगे का प्रोसेस तो आप लोगों को पता है। समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, यही है ना, x माइनस 3y बराबर 10, यही समीकरण है। इसको सॉल्व करेंगे आगे सर तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 3y, ये आ गया। इसको समीकरण 3 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद करना है समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, नहीं ऐसे लिखना, समीकरण 2 में x का मान, चलिए समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, या सीधा x का मान रखने पर भी लिख देंगे तो चलेगा, समीकरण 3 को रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कहाँ है, और है समीकरण 2 x माइनस 7y है बराबर माइनस 30 है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x से जब इतना रखना है तो 10 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर, अरे ये तो छूट ही गया, माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है दिक्कत, आगे भी नहीं होगा। चलिए ये दोनों आपस में जुटेगा तो कितना आ जाएगा सर, एक और लाइन बना देते हैं तो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 30, ये उधर जाएगा तो माइनस 10, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 4y बराबर, ये माइनस माइनस जुट जाएगा, यानी माइनस कितना आ जाएगा सर, तो 40 हो जाएगा। इस माइनस इसको खत्म कर दीजिए, चूंकि y बराबर 40/4, इसको 10 बार में खत्म हो जाएगा। जो y का मान है कितना आया सर, y का मान कितना आया, तो 10 आ गया, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो x का मान भी निकालना है, तो स्पेस तो है नहीं, चलिए यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, 3 कहाँ, ये वाला है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कहा गया, ये रहा, तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 3, y की जगह पर 10 रख देंगे, ठीक है। y की जगह पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 10 या 30 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे सर तो 40 हो जाएगा। यानी उसका पिता का जो वर्तमान आयु है कितना हो जाएगा 40, और उसकी जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र का, उसका 10 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं पिता का वर्तमान आयु, या पिता या क्या नाम है, जैकब, चलिए जैकब ही लिख लीजिए, जैकब का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा सर, तो 10 कितना है, और 1 से न माने हैं तो लिख लेंगे x बराबर 40, ठीक है। उसके बाद पुत्र का वर्तमान आयु y माने सर, तो y कितना है, 10 है, यही तो चलिए अब आगे मिलते हैं हम लोग। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कोई, और चैनल पर जो भी व्यक्ति नए हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।